सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गोकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बेहट पुलिस द्वारा 4 शातिर गोकशी मुंतजिर नफीस मुकीम अतौर रहमान को ग्राम शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके अन्य 4 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मांस काटने के उपकरण, 1 कुल्हाड़ी, 3 छुरे एवं 1 लकड़ी का गट्टा, 3 रस्सी व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस द्वारा फरार अन्य 4 गोकशों की तलाश की जा रही है। जी 13 अगस्त को थाना बेहट में सूचना प्राप्त हुई कि जो एक शेखपुरा ग्राम है उसके तालाब के पास में एक बोरी है, उसके अंदर जो एक गोवध का जो है कंकाल और खाल उसमें है, जिस संबंध में तत्काल मौके पर जाकर जांच करी तो वह गाय के अवशेष पाए गए। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीम्स का गठन किया गया और आसपास के सीसीटीवी भी देखे गए। तो जो वह बोरी में जो अवशेष है उससे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर HF डीलक्स मोटरसाइकिल पर लाते हुए दिख रहा था। उसे जब ट्रेस किया गया और उसे जब पूछताछ की गई तो उसका नाम मुंतजिर निवासी उसी ग्राम का शेखपुरा का रहने वाला है। उसने इस घटना के बारे में खुलासा किया कि किस तरह से उसने घटना की है। इसमें उसने टोटल 8 नाम बताएं, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम मुंतजिर, मुकीम, नफीस और अताउर रहमान है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि नफीस नामक व्यक्ति है, यह पुत्र अफजाल है। इनके पिताजी अफजाल की देहांत हो गया था 8 अगस्त को और 9 अगस्त को एक इन्होंने अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के लिए दफन का कार्यक्रम जो करवाया था, उस संबंध में इन्हें खाना का आयोजन उन्होंने करा था। इस संबंध में उसने अपने चचेरे भाई अताउर रहमान से सस्ते दाम में मीट उपलब्ध कराने के हेतु बताया गया था और उन्होंने बताया कि जो आवारा यहाँ पे गोवंश घूमते हैं तो उन्होंने बताया कि इस गाय को इसका वध कर और मीट हमें उपलब्ध करा दें। तो जिस संबंध में इन्होंने एक योजना बनाई और एक बुद्धन नामक व्यक्ति है उसके घेर पर इन्होंने गोवध किया और जो उसका गोवंश का जो मीट है उसे नफीस के यहाँ पर उपलब्ध कराया, जिसमें फिर उनके खाना का भी आयोजन किया। आज इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो 4 व्यक्ति है ये इसी गांव के हैं, ये फरार हैं और इन 4 व्यक्ति जो गिरफ्तार हैं उनमें से 3 का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें से कि गोकशी के मुकदमे भी पूर्व में पाए गए हैं। आज इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और जल्दी बचे हुए अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, पूर्व में जो आपराधिक इतिहास है वो किस प्रकार का है? क्या किसी प्रोग्राम में इन्होंने इस तरीके से ये गोवध किया है या कुछ दुकानों पर भी बेचा है? क्या इन्होंने एक जो 2020 का मुकदमा ये दुकानों पर बेचा था और बचे हुए जो अपराध हैं इनके मारपीट के भी सामने। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अवैध नशीली वस्तु विक्रय करने वाले व नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं CO बेहट के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बेहट योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में 16 जुलाई को थाना बेहट पुलिस द्वारा आबकारी टीम के साथ संयुक्त रूप से अभियुक्त मेनपाल पुत्र रणजीत को बर्था कोरची से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 12 बोतल देसी शराब माल्टा हरियाणा मार्का व 5 बोतल अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैग बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त मेनपाल ने पूछताछ में बताया कि मैं हरियाणा राज्य से सस्ते दामों पर शराब लेकर आता हूं तथा यहां अपनी परचून की दुकान पर रखकर अधिक दामों में शराब को बेच देता हूं, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता है तथा इसी से मैं अपना गुजारा करता हूं। सहारनपुर देश भर में तीज पर्व पर बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी को लेकर महिलाएं एक दिन पहले से ही उसकी तैयारियों में जुट जाती हैं। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ खरीदती हैं, मेहंदी लगवाती हैं और साज श्रृंगार कर पूजा अर्चना करती हैं, बायना निकालती हैं और झूला झूलती हैं। तीज के गानों पर नृत्य करती हैं।
तीज के पारंपरिक गीत गाती हैं और मिष्ठान के रूप में घेवर खिलाकर भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसी को लेकर आज से ही महिलाओं ने अपने हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई, साज श्रृंगार का सामान खरीदा और दुकानों पर काफ़ी चहल पहल दिखाई दी। रिंकी रिंकी जी, आपने कल तीज का त्योहार है, क्या क्या किया, तैयारी की, क्या क्या खरीदा आपने? तीज के लिए चूड़ियाँ ली, मेहंदी लगवाई और बहुत सारा सामान मैंने लिया है। कल हरियाली तीज है, उसके उपलक्ष्य में ये सब खरीदारी हो कल रही कैसे है। मनाएंगे तीज, झूला झूलेंगे, क्या क्या करेंगे? वे झूला झूलेंगे, घर पे पकवान बनते हैं और घूमते भी हैं, एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं। कुल मिला के पूरा एंजॉय करेंगे? जी, पूरा एंजॉय, फुल मस्ती। हाँ, फाइनल निकालते हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। सहारनपुर जेवी जैन डिग्री कॉलेज में आज स्किल डेवलपमेंट योग की परीक्षा व क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए एग्जामिनर्स ने उनका वाइवा लिया और योग के आसन पूछे और किस प्रकार इन आसनों को किया जाए उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस बारे में जानकारी देते हुए योगाचार्य सुनील कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों को योग की जानकारी के साथ साथ उनको स्वस्थ रहने के तरीके और किस प्रकार योग से वह अपना व दूसरों का शरीर स्वस्थ कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मेरा नाम योगाचार्य सुनील कुमार है। आज किस चीज़ की क्लास चल रही है? आज यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट योग की जो परीक्षा है, जो सेमिनार है, उसकी क्लास यहाँ पर चल रही है। हमारे पास एग्जामिनर बाहर से आए हुए हैं, आचार्य जयदीप राठौर जी। वो बच्चों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, योग के साथ साथ आसन बता रहे हैं। आसनों में ताड़ासन का अभ्यास करवाया जा रहा है, पादहस्तासन का अभ्यास कराया जा रहा है और साथ में सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कराया जा रहा है। और बच्चों को बैठ करके प्राणायाम के विषय में भी बता रहे हैं और प्राणायाम करवा भी रहे हैं। साथ में सभी छात्रों का वाइवा हो रहा है और प्रैक्टिकल हो रहा है। मोटिव क्या है इसके पीछे? इसके पीछे मोटिव ये है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे छात्र हैं, उनके अंदर योग का प्रचार प्रसार हो, योग की शरण में वो जाए और अपने जीवन को योग में बनाए और सभी बीमारियों से मुक्त हो और अच्छे आचरण का पालन करें। रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सलामी की गई। ग्रहण पुलिस लाइन परिसर का किया गया भ्रमण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ग्रहण करने के पश्चात पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर मैस में खाने की गुणवत्ता को परखा गया। क्वार्टर गार्ड में भी सलामी ली गई। तत्पश्चात धोबी घाट एवं टॉयलेट की साफ सफाई देखी गई और पुलिस बैरक की व्यवस्था देखी गई। इसके बाद पुलिस कर्मियों का अर्दली रूम लिया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में आईटीसी के सहयोग से जिलाधिकारी ने टीबी मरीजों को पोषण किट की वितरित दी जानकारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में आईटीसी के सहयोग से टीबी मरीजों को पोषण किट जिलाधिकारी ने वितरित की। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा आईटीसी का धन्यवाद करते हुए बताया गया कि पिछले 6 महीनों से 1500 मरीजों को प्रत्येक माह लाखों रुपए की कीमत की किटें दी जा रही हैं। जिलाधिकारी द्वारा आईटीसी के ब्रांच मैनेजर हर्षित देसाई को प्रशस्ति पत्र देकर एवं शॉल पहनाकर आभार जताया गया और भविष्य में भी सहयोग करने की अपील की। पोषण किट वितरण एवं आभार कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ क्षय रोग लैब पर्यवेक्षक एमपी चावला ने किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अधिकारी एवं आईटीसी के अधिकारीगण उपस्थित रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर नाजिम पुत्र काला को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 15 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रॉबिन राठी, हेड कांस्टेबल हरेंद्र, हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। मलहीपुर रोड स्थित जेवी जैन डिग्री कॉलेज में जेवी जैन डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर बांधी काली पट्टी,
किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, मलहीपुर रोड स्थित जेवी जैन डिग्री कॉलेज में जेवी जैन डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने की मांग, बायोमेट्रिक सिस्टम को खत्म करने की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। किस चीज़ को लेकर मौन प्रदर्शन किया? मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, सचिव शिक्षक संघ जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर। आज फुफुप्टा और एमसूटा के आह्वान पर जेवी जैन कॉलेज शिक्षक संघ के सभी साथी आज बल्कि 16 तारीख से 21 तारीख तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो शासन की तरफ से जो शासनादेश अभी निकला है कि बायोमेट्रिक गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में केवल शिक्षकों पर, कर्मचारियों पर और प्राचार्य के ऊपर लागू की गई है और जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं उसके ऊपर लागू नहीं है। तो हमारा यही विरोध है कि बायोमेट्रिक्स वापस हो। इसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन की बहाली है और इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं हमारी। तो ये 16 तारीख से 21 तारीख तक का जो क्रम है, काली पट्टी बांधकर हम सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ 22 तारीख में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर हमारा सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना प्रदर्शन है। बस यही बात है। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर किसान सेना अराजनैतिक ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर किसान सेना अराजनैतिक ने अपनी मांगों को लेकर युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल खारी के नेतृत्व में धरना दिया, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि बाढ़ पीड़ित किसानों को सरकार मुआवजा दे, साथ ही साथ उनके सामने आ रही अनेकों समस्या का निस्तारण हो, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मेरा नाम राहुल खारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान सेना से। इस मामले में आज मेरा धरना दे रहा हूं। आज हमारा धरना यहाँ पर इसलिए है कि अभी भारी बरसात के कारण क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और नदियों का पानी भी सारा किसानों के खेतों में घुस चुका है। हम किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं पूरी तरह। धान की फसल है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, गन्ने की फसल है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन किसानों को मुआवजा मिले। और आज किसान इस हालत में है कि पीड़ित है, दर दर भटक रहा है परेशान होकर। पहले ही ऊपर से विद्युत विभाग वाले और बैंक वाले किसानों को परेशान कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। बिजली वाले बिल ना देने पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, ऊपर से बैंक वाले कर्ज के लिए परेशान कर रहे हैं। किसानों का गन्ने का पेमेंट तक अब तक बजाज मिल ने नहीं दिया, ऊपर से फसल बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से। और पानी की निकासी सरकार के द्वारा कहीं से की नहीं जा रही खेतों से। तो किसानों की मदद की जाए, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। सरकार ने सहारनपुर क्षेत्र में तो अभी तक किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया, सभी की फसलें बर्बाद है। जबकि आप देख सकते हैं स्थिति कितनी भयंकर है। फिलहाल पूरी तरह से फसल बर्बाद है, ये नहीं कि खेत के खेत लगातार बर्बाद हो चुके, गल चुके बिल्कुल फसल। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट शिव कुमार है, मैं प्रदेश प्रभारी किसान सेना। किस संबंध में आप धरना दे रहे हैं? बात धरने की कई बिंदु है। सबसे मेन बिंदु तो फसलों का बर्बाद होना है, जो बरसात की वजह से बर्बाद हुई है, उसके मुआवजे के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और दूसरी समस्या है नाजिम कॉलोनी और अब्दुल्ला कॉलोनी की। वहाँ पर जल भराव इस कदर हो जाता है बरसात होने के बाद कि बच्चों का स्कूल में जाना दुर्भर हो जाता है। बच्चे बिना पैंट बिना सलवार पहने लड़कियां ऊपर करने के बाद भी वो स्कूल में जा पाते हैं। सरकार का जरा सा भी उसकी ओर ध्यान नहीं है। अब्दुल्ला कॉलोनी और नाजिम कॉलोनी वाले कई बार इस समस्या से अवगत करा चुके हैं अधिकारियों को, पर मामला जस का तस बना हुआ है। हम इस समस्या को लेकर भी आज डीएम साहब से मिलेंगे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए वहाँ एक तो सबसे पहले सड़क की व्यवस्था की जाए और जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस खासकर उस रास्ते को पक्का किया जाए, बिजली की सुविधा की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। वार्ड 15 में भाजपा पार्षद राजू और सफाई कर्मचारियों के बीच हुई नोकझोंक। महिला सफाई कर्मचारियों ने लगाया अभद्रता करने का आरोप। आपको बता दें, वार्ड 15 में भाजपा पार्षद राजू और सफाई कर्मचारियों के बीच नोकझोंक के बाद जमकर हंगामा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से भाजपा पार्षद महिला सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर रहा था और गाली गलौज और सुपरवाइजर के साथ बदतमीजी भी की थी, जिसके चलते सभी ने मिलकर भाजपा पार्षद राजू को घेरा और जमकर खरी खोटी सुनाई। भाजपा पार्षद राजू से नाराज सफाई कर्मचारियों ने थाना सदर बाजार पहुंचकर मुकदमा दर्ज करने के लिए हंगामा किया। इस दौरान थाने में पार्षद भी मौजूद रहे।
जी, आपका नाम? सोनी आजाद वाल्मीकि, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। क्या विवाद हुआ है, क्या पूरा मामला है ये? विवाद ये आए दिन की घटना है। जो पार्षद हैं वो सफाई नायकों से, सफाई कर्मचारियों से आए दिन अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसकी सूचना हमने पहले भी आला अधिकारियों को हमने अपने दिए है। हमने कहा है कि कर्मचारियों के साथ डेली की जो घटनाएं घट रही हैं इनको रोका जाए, लेकिन इस पे अब तक भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसका नतीजा यह है कि आज भी एक पार्षद ने सुबह के टाइम सफाई कर्मचारियों से, सफाई नायक से गाली गलौज की, अभद्रता की, जिसके विरोध में यहाँ हम थाने में इकट्ठा हुए हैं और पार्षद के खिलाफ, जो राजकुमार पार्षद है, उसके खिलाफ तहरीर दी है। तो क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है अब तक के? कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, हमने कह दिया FIR दर्ज अगर उसके खिलाफ नहीं हुई तो कल से सफाई व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। दिल्ली रोड स्थित होटल में वैश्य अग्रवाल महिला समिति द्वारा हरियाली तीज के मौके पर तीज क्वीन और मयूरी का चयन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने अंताक्षरी खेली, तंबोला खेला, तीज के गानों पर खूब नाची, झूला झूले, गीत गाए और सभी ने सुंदर सुंदर मेहंदी व हरी पोशाक पहनकर खूब नाचे और गीत गाए। इस अवसर पर तीज महोत्सव की शुरुआत फीता काट कर की गई और कार्यक्रम का आयोजन शिवानी अग्रवाल, मधु अग्रवाल, अंशु गुप्ता के निर्देशन में हुआ। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह हर वर्ष ज़रूरतमंद गरीब महिलाओं की मदद करती हैं और वह आगे भी इसी प्रकार के कार्य करती रहेंगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रंजना सिंघल, विदुषी अग्रवाल, आरुषि अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, मीनाक्षी, श्रुति, ऋतु गुप्ता, सपना मित्तल, सपना सिंघल, रमता गुप्ता, उर्मिला, उत्सव अग्रवाल, रिम्पी गुप्ता, पूजा मित्तल के अलावा अन्य महिलाएं मौजूद रही। आपका नाम और क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आपका नाम और क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? मेरा नाम श्रीमती रंजना सिंघल और मैं इस ग्रुप की संस्थापिका हूँ। वैश्य अग्र महिला समिति हमारी समिति का नाम है। हमें 6 साल हो गए हैं। हम हर त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज हमारे यहाँ तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ बहनों ने हरा हरा पहनकर हरियाली कर दी है। तो हम इसको परंपराओं के अनुसार हरा कपड़ा, हरा बायने का त्यौहार करके, नाटी का, मतलब जो भी त्यौहार होता है उसी के ऊपर हमारे डांस होते हैं, उसी के ऊपर हमारी नाटिका होती है। और इसके अलावा हम बहुत अच्छे से हर त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा हमारी समिति आपको एक जानकारी दे दें कि सेवा कार्य करने में बहुत रुचि रखती है। समय समय पर गरीबों में खाना खिलवाना, वृद्ध आश्रम में जाकर उनकी हेल्प करना और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना, बच्चों को पढ़ाई से संबंधित सब स्टेशनरी देना, ये भी कार्य हमारा साथ साथ चलता रहता है और बहन बहुत उल्लास से त्यौहार को मनाती है। मैं आशु गोयल। आज कैसे सेलिब्रेट किया आपने? ये इसमें आज यहाँ पे नाटिका भी हुई हैं, डांस परफॉर्मेंस हुए हैं और ग्रीन कपड़ों में सब लेडीज़ आई हैं, प्रश्नोत्तरी हुई है, तंबोला भी होने जा रहा है और हर साल हम इसी तरह तीज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से मनाते हैं। मेरा नाम सपना मित्तल है। आज आपने मेहंदी लगाई है, डांस किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन मैसेज क्या देना चाहेंगे? आज के दिन यही मैसेज है कि हम बहुत तैयार होकर खूब अच्छे से आए और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब डांस वांस करके और एंजॉयमेंट करते हैं पूरा। आपका नाम? मेरा नाम रीमा गुप्ता है। मैं इस संस्थान की एक सदस्य हूँ, बहुत पुरानी सदस्य हूँ। मिसेस रंजना सिंघल हमारी आदर्श हैं और तीज का त्यौहार जो है हम लोग परंपरा की तरह मनाते हैं। चूड़ियाँ, लहंगा, हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज लोगों से, महिलाओं से, कि कैसे इसे और अच्छे से मनाएं? आजकल हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हम इन संस्थाओं के जरिए हम लोग अपनी संस्कृति को उभारते हैं, जिससे लेडीज़ को मौका मिलता है कि वो मेहंदी लगाएं और सजे संवरें। आपका नाम? मैं आरुषि अग्रवाल, वैश्य अग्रवाल महिला समिति की संरक्षिका हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आज जैसे आज सेलिब्रेट? ये महिलाओं का त्यौहार है। पुरुष वर्ग समाज में महिलाओं का अपना आत्मसम्मान, अपना डिग्निटी बनाने के लिए ये सिर्फ महिलाओं का त्यौहार है और महिलाएं इसे बहुत ही उत्साह, प्यार और उमंग से मनाती हैं। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ये त्यौहार तो मनाएं, लेकिन अपनी परंपरा भी बनाए रखें, अपनी डिग्निटी भी बनाए रखें, उसे भारतीय परंपरा के अनुसार ही उसको।
आज जैसे आप बन सवर के आई हैं, आपने डांस किया है, मेहंदी लगाई है, तो क्या कहना चाहेंगे आज की टीम के लिए? हम रमता गुप्ता वैश्य महिला समिति की पूर्व अध्यक्ष, और हम लोग बहुत ज़ोर शोर से तीज का त्यौहार मना रहे हैं और सब खूब अच्छे से तैयार हो के आए हैं। खूब डांस, एंजॉय, खाना पीना सब बहुत अच्छे से हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम रिम्पी गुप्ता है, मैं गर्वैश्य महिला समिति की सदस्य हूँ। जैसे हरियाली तीज का क्या महत्व है, क्या बताना चाहेंगे आज के त्यौहार में? हरियाली तीज सुहागनों मतलब हमारा सुहागनों का त्यौहार है। इस दिन हम व्रत रखते हैं और बायना निकालते हैं और क्या कहते हैं अच्छी तरह तैयार होकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। मेरा नाम रितु गुप्ता है और मैं इस संस्था की सचिवा हूँ। इस त्योहारों के बारे में हम सब हमारी जो संस्था है इसमें सब एज ग्रुप की महिलाएं हैं, खूब अच्छे से मनाती हैं, खूब अच्छे से सब तैयार होके आती हैं, मिलजुल के हम सब अपना अच्छे से त्यौहार मनाते हैं। इसी से हमें पता चल जाता है कि तैयार जैसे हरियाली तीज की अपने अंदर से सबको उत्साह हो जाता है कि हाँ अब हरियाली तीज शुभ हो गई है। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। हम सब लेडीज़ को पूरे साल तीज का त्यौहार का हमेशा इंतजार रहता है। तीज का त्यौहार आएगा, हम सावन के गाने गाएंगे, सारी सखियां मिलकर झूला झूलेंगे, सज धज के इतने सुंदर सुंदर बन के एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगा। इंतजार रहता है कौन तीज क्वीन बनेगी और सब इतना एंजॉय करते हैं कि संस्था में इतना मज़ा आता है हम बयान नहीं कर सकते। थैंक यू। थाना जनकपुरी पुलिस एवं स्वाट टीम ने जिला महिला अस्पताल से चोरी हुए नवजात शिशु को पंजाब से किया बरामद। आपको बता दें 16 अगस्त 2023 को नवजात शिशु जिला महिला अस्पताल से चोरी हो गया था, जिसके संबंध में थाना जनकपुरी में पीड़ित परिजनों द्वारा तहरीर दी गई थी। पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित की गई। गठित टीम ने नवजात शिशु को पंजाब से बरामद कर लिया है एवं नवजात शिशु को चोरी करने वाली 2 महिलाओं को टीम ने हिरासत में लिया है, जिसको लेकर पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा संबंधित जानकारी भी दी गई। एक बच्चा चोरी हुआ था, किस तरीके से सफलता मिली है पुलिस टीम को, क्या बराबर किए, कितने लोग गिरफ्तार? जी हाँ, 16 तारीख की सुबह ये सूचना मिलती है पुलिस को कि एसपीडी में जो 1 दिवस का बच्चा है वो वहाँ से चोरी कर लिया गया है। तुरंत जो पुलिस है वो घटना में पहुंचती है, सीसीटीवी खंगालती है और सीसीटीवी में एक संदिग्ध महिला उनको नजर आती है, उसको पूरा ट्रैक किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में जो ये बरामदगी का प्रयास किया गया है उसमें हमारे सीसीटीवी जितने भी लगे हुए थे उन्होंने बहुत सहायता दी है। पूरी सीसीटीवी ट्रैक किया गया एसबीडी अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन जो अपना सहारनपुर है वहाँ तक। उसके बाद अम्बाला पहुँचा गया। अम्बाला में भी जो अम्बाला सिटी के और अम्बाला स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमरे हैं खंगाले गए और इस तरह से जहाँ पे वो बच्चे को रखा गया था रात को उस जगह तक पहुँचा गया। और इसमें 2 महिला अभियुक्त जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनसे विस्तृत पूछताछ हुई है। उस पूछताछ में निकल के आया है कि यह जो महिलाएं हैं वो मूल रूप से यमुनानगर की रहने वाली हैं। ये 4 बहनें हैं और इनको बच्चा कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी जिनको इनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। इस वजह से जो ये महिला है जिसने बच्चा चोरी किया है उनके पति ने भी इनको छोड़ दिया था और अभी रिसेंटली भी जो इनकी दूसरी शादी हुई थी उस पति ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया था बच्चा ना होने की वजह से, और उसकी वजह से भी इनको 5 तारीख से करीब इनको घर से निकाल दिया था। तो उसके बाद ये फिर 8 तारीख को यहाँ पे पहुंची हैं सहारनपुर और वहाँ पे 8 तारीख से लेकर कुछ दिन इन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी कराया एसबीडी अस्पताल में। और उसके बाद जब उनको पता चला कि एक बच्चा हुआ, 1 दिवस का बच्चा हुआ है, तो इनके दिमाग में बच्चे को ले जाने की बात आई और वहाँ से लेके चले गए। सर क्या उससे पहले भी कोई प्रयास किया जब 8 तारीख को यहाँ पर उससे पहले भी कोई प्रयास किया हो विफलता? जी नहीं, इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। ये खुद ही काफ़ी निराश थी क्योंकि इनकी 2 शादियाँ हुई थी और दोनों शादियों में इनके पति ने इनको पहले में डिवोर्स दे दिया था और दूसरे वालों ने इनको घर से निकाल दिया था। इस निराशजनक में ये जो निकली भी थी अम्बाला से, ये जो बताया गया है कि ये खुदकुशी करने के इरादे से निकली थी, लेकिन किसी तरह ये ट्रेन में बैठी थी और ट्रेन में ये सहारनपुर आई और सहारनपुर में इनकी कहीं चोट लगी थी। इनको सलाह दी गई थी कि जिला अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएं, फिर इसी तरह से जिला अस्पताल में आई। क्या रिवार्ड दिया गया? जी हाँ, कप्तान साहब द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली एक दिवस का बच्चा है उसको सही सलामत बरामद करने के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का नाम दिया गया। क्या किसी की तरफ से मदद की गई है कि जैसे आपने बताया कि चोट के मामले में आए तो ये महिला नवजात शिशु था, वहाँ पर ये लोग कैसे पहुंचे और किसने मदद की? जी हाँ, महिला ने पहले नर्सिंग का कोर्स किया है, जो हमने पूछताछ में बताया गया था। उन्होंने नर्सिंग में कोर्स किया हुआ है अम्बाला यमुनानगर में
और ये जो आई थी वो ओपीडी में इन्होंने अपने आप को दिखाया था, वहाँ पे इनकी पट्टी भी हुई थी और कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए थे, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, जिनके कागज इनके पास से मिले थे, लेकिन एडमिट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इनका कोई वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था एडमिशन का। और मैं यही बताना चाहूँगा कि जब महिला से पूछताछ करने पे ये पूरा बात निकल के आई है कि महिला का कोई पहले आपराधिक कृत्य भी नहीं किया गया है, ना ये अभ्यस्त इस तरह की महिला हैं। ये सिर्फ एक्चुअली समाज से जो परेशान हो चुकी थी इस बात को लेके कि जितने भी इनके पति रहे हैं महिला के, उन्होंने इसी बात को लेकर इनको निकाल दिया। इसी वजह से हमने इन महिलाओं का नाम कहीं प्रेस नोट में नहीं दिया है, क्योंकि इनके द्वारा ये अपराध तो कारित किया गया है, लेकिन इसके पीछे बड़ा दोष एक समाज का भी है, जो जिस तरह से उनको दिखाया गया था कि इनका बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो इनको बार बार निकाल दिया जा रहा था।